नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए संस्करण में। आज हमारा हॉट टॉपिक रहेगा एसएस। एसएस को माना जाता है क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी। राइवलरी में आता है हमारा एज ए इंडियन हमारा सबसे चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान। उनसे हमारी राइवलरी हमेशा चलती है, लेकिन अब पाकिस्तान में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी 90s के दौर में या 2000 के वक्त। फिर हम लोग बात कर रहे थे राइवलरी की। तो क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर हिस्ट्री पे जाएंगे तो राइवलरी जो है ये काफ़ी इंग्लैंड डोमिनेट करता था पहले। और एक्चुअली ये राइवलरी से पहले की बात है, जो इंग्लैंड पायनियर क्रिकेटिंग नेशन है। समझिए पूरी दुनिया को इंग्लैंड ने ही सिखाया और काफ़ी क्रिकेट को काफ़ी बढ़ाया है इंग्लैंड ने। उसके बाद सेकंड कंट्री जो आती है वो ऑस्ट्रेलिया। तो एसएस का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं, ये बिगनिंग से ऐसा ही है, राइवलरी चल रही थी पहले। ये लोग लाइक बायलैटरल सीरीज़ खेलते थे आपस में, और ये राइवलरी बना मजाक में। मतलब ये एक मजाक समझ लीजिए, या गेम को काफ़ी सीरियसली लिया गया एक इंसिडेंट के बाद। वो इंसिडेंट भी काफ़ी रोचक है, उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे। थोड़ा सा वो आप जो आजकल जो ट्रेंडिंग है हर चीज़ में, हम लोग थाला फॉर ए रीज़न खोजते हैं। तो एसएस ट्रॉफी में भी हम लोग देखेंगे कि थाला फॉर ए रीज़न प्रेजेंट था। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि थाला फॉर ए रीज़न और एसएस का क्या कनेक्शन। तो बात ऐसी है कि ये है 1882 की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में टेस्ट मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच ही होता था। और ऑस्ट्रेलिया वाज अ विजिटर इन इंग्लैंड, और हुआ कुछ ऐसा कि they were visiting England and there was a last game in England. The test match ओवल ग्राउंड पे हो रहा था और इंग्लैंड लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड अपने ही सरजमी पे हार गया और ये पहली बार हुआ था इंग्लैंड के साथ, जिसके वजह से वहाँ की जनता या फिर जो हमारी ऑडियंस होती हैं और या द फैंस ऑफ क्रिकेट, दे वर इन शॉक। जस्ट एक नॉर्मल सा शॉक नहीं, हमें भी शॉक बहुत लगा है, लेकिन आप समझ सकते हैं 1882 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहता होगा, और ज़्यादातर पॉपुलेशन गेम्स उस टाइम में पता नहीं उतना गेम्स खेला जाता होगा या नहीं। क्रिकेट वाज वन ऑफ देम। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है, एक और बात है कि जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है जिस नेशंस में, वहाँ के लोग काफ़ी मतलब लाइक डाई हार्ट फैन होते हैं इस गेम
was the last test match and England lost to Australia. और मैं शुरू में बात कर रहा था थाला फॉर रीज़न का। तो थाला फॉर रीज़न यहाँ पे ऐसे आता है कि इंग्लैंड को मिला टारगेट 85 का, एंड दे collapsed on 77. Actually we should call it 7-7 थाला फॉर रीज़न। और तो आप देख सकते हैं there was a difference of 7 runs, they lost by 7 runs, एंड आज के जो जेनजी फैंस हैं वो इस बात को तो नहीं पकड़ लेंगे, अरे ये तो जहाँ थाला रहेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। थाला फॉर रीज़न हो गया, 7 रन से इंग्लैंड हार गई। तो बात यहाँ सिर्फ ख़त्म नहीं होती है। अब जैसा मैंने पहले बताया, वहाँ की पब्लिक जो क्रिकेट फैंस थे वो काफ़ी फ्रेंजी थे और अपने गेम के लिए बहुत सीरियस थे, और उन्हें काफ़ी शॉकिंग लगा कि इंग्लैंड में कैसे हार गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम द मैच वाज बीइंग हेल्ड इन ओवल ग्राउंड, और ओवल इन लंदन में आता है। तो नेक्स्ट डे पेपर में क्या निकलता है, एक ऑबिचुअरी निकलता है। This was the beginning of the SS, how the name came as SS. Obituary में लिखा हुआ था, in remembrance of English cricket team, the body will be cremated and the ashes will be taken to Australia. कुछ लोगों के लिए कहा जा सकता है ये फ़नी हो, कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी सीरियस हो। बेसिकली रिपोर्टर्स का कहना था, मतलब चूँकि काफ़ी लोग सीरियस थे तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे वहाँ की जनता का। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी सीरियस थे, और इस बात के कारण उसको क्या कहा जाए, उनकी बातों को रखा वहाँ के न्यूज़पेपर ने, और उन्होंने एक ऑबिचुअरी निकाला। ऑबिचुअरी मतलब एक शोक संदेश होता है। उनका कहना था इंग्लिश क्रिकेट हैज़ डाइड, ये मर चुके हैं। लोग जैसा हम लोग भी बोलते हैं, अरे ये तो ख़त्म हो गया, ये इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, उस तरह की बात थी। लेकिन चूँकि वो लोग इंग्लैंड का हमेशा से एक रहा है, वहाँ के ग्राउंड्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ लोग हो हल्ला नहीं करते हैं, वो लोग बहुत साइलेंटली क्लैपिंग करते हैं। तो उनका अपना तरीका है, उनके तरीके में एक जेंटलमैननेस है। तो वही उसी तरह उन्होंने ऑबिचुअरी निकाल के अपने दुख को जाहिर किया उन्होंने। तो यहाँ से द वर्ड आ गया द एसएस। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। अब फिर कुछ दिनों में इंग्लैंड टीम रीग्रुप होती है, और वो लोग अपनी हार को काफ़ी सीरियसली इंग्लैंड टीम खुद महसूस कर रही थी, तो उन्होंने रीग्रुप किया जस्ट टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो और इस बार कैप्टन बनाया गया ईवो बॉलिक को। ईवो बॉलिक वहाँ के नामी प्लेयर थे उस टाइम में, वो कैप्टन बनते हैं। और ईवो बॉलिक का कैरियर ऐसा है कि वो क्रिकेटर थे, फिर आगे चल के वो पार्लियामेंटेरियन भी बने, काफ़ी बड़ी हस्ती है क्रिकेट और इंग्लैंड के पॉलिटिक्स में। तो ईवो बॉलिक बने कैप्टन, और उन्होंने बिगनिंग ऑफ द टूर एक स्टेटमेंट दिया, आई विल रिकवर द एसेस। मतलब जो ऑबिचुअरी निकाला गया था कि ऑस्ट्रेलिया विल टेक द एसेस, द बॉडी विल बी क्रेमेटेड एंड द एसेस विल गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने ईवो बॉलिक जो इंग्लैंड के नए कैप्टन थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आई विल रिकवर द एसेस। तो वो बात कंटिन्यू हो गई वहाँ से, और उसके बाद ये गेम तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब बहुत सीरियसली लिया गया गेम को, और
उनका एक ही मकसद था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और एसेस वापस लेके आना। यहाँ पर ये ट्रॉफ़ी अभी तक एसेस ट्रॉफ़ी नहीं थी, ये जस्ट एक बात चल रही थी और वहाँ से एसेस वर्ड आ जाता है। एक्चुअली ऑफिशियली देखा जाए तो ये अराउंड 1900 में ये ऑफिशियल हुआ था कि द ट्रॉफी विल बी कॉल्ड एसेस। तो फिर हम लोग आते हैं उस बात पे। 1882-83 का दौर था और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया विज़िट करती है इस मकसद से कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए, लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट मैच एंड उनको फिर से गहरा सदमा लगा होगा ज़रूर, लेकिन अभी भी 2 मैच और बचे हुए थे और अल्टीमेटली इंग्लैंड वन द रेस्ट 2 मैचेस। और जब 2 मैच जीत गए तो दैट इज़ कॉल्ड लाइक ईवा बॉलिंग ने जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने बात पे खड़े उतरे और लेकिन अभी भी एसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। एसेस ट्रॉफी पीपल वेर सीरियस बट अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ था इस ट्रॉफी के जन्म में। तो हुआ ये कि जब इन्होंने मैच जीत लिया तो मेलबर्न में एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एक जहाँ पर है वो उसको कहते हैं रूबर्ट बोर्ड। इट इज़ लाइक अ हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ पे काफ़ी गणमान्य लोग रहा करते थे उस वक्त, आज भी होंगे, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। कहा जा सकता है कि कॉलोनियल एरा की जो फैमिलीज़ थी जिनका काफ़ी दबदबा था वो लोग रहते थे वहाँ, और उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने एक फंक्शन रखा और इंग्लिश क्रिकेट टीम को वहाँ इनवाइट किया जस्ट टू गिव मोर रिस्पेक्ट। एक जैसे एक गेस्ट को बुलाया जाता है, बस वो एक फंक्शन था। फंक्शन के दौरान एक ग्रुप ऑफ वुमेन, कहा जाता है कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन केम विथ ए स्मॉल अर्न मीन्स स्मॉल वेसल, बहुत छोटा। इट वाज लाइक 11.5 सेंटीमीटर टॉल, तो समझ सकते बहुत छोटा। इट वाज अर्न मेड ऑफ टेरिकोटा। टेरिकोटा मीन्स मिट्टी का बर्तन, अर्न मीन्स वेसल और टेरिकोटा मीन्स मिट्टी का बर्तन। तो उसमें कहा जाता है कि उसमें एसेस था और वो this group of women gifted this urn to Ivo Bolick personally। तो और कहा जाता है कि उस अर्न में कोई कुछ बोलते हैं कि इट वाज नथिंग लाइक एसेस, वो जस्ट एक परफ्यूम बॉटल की तरह था। बट कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उसमें एसेस था, क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स का थोड़ा सा एस था, या फिर बेल्स को जला के एसेस बनाया गया और उसे डाला गया। और देयर आर स्पेकुलेशंस, बट कोई कॉन्क्रीट कोई नहीं जानता कि उसके अंदर था क्या। इट इज़ स्टिल मिथिकल। तो ईवो बॉलिक को वो अर्न गिफ्ट किया गया और गिफ्ट करने में जो फ्रंट रनर थी वो थी मर्फी लॉरेंस। मर्फी लॉरेंस एक 17 साल की युवती थी जो काफ़ी कहा जाता है वो काफ़ी पढ़ी लिखी, मतलब उस ज़माने में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना शायद बड़ी बात होती होगी। तो कहा जा रहा है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। सी वॉज ए म्यूज़िक टीचर, पियानो में एक्सपर्ट थी, एंड इवन सी प्लेड पियानो इन दैट फंक्शन। और बातचीत में भी काफ़ी समझदार। तो ईवो बॉलिक को उसने ये अर्न गिफ्ट किया। तो यहाँ से ये एसेस का समझिए एक शुरुआत सी हो गई। तो इस समय तक भी इसको एक ट्रॉफ़ी नहीं माना गया था, ये एक सिंपल गिफ्ट था। बट ये बात
ईवो बॉलिक ने मतलब वो गिफ्ट स्वीकार किया और वो अपने साथ उसे इंग्लैंड ले गए। लेकिन ये मतलब ये गिफ्ट ईवो बॉलिक के लिए था, तो उस पर पोएम भी एक लिखा गया था ईवो बॉलिक के लिए। पोएम का कुछ फ्यू लाइन्स ऐसे बोला जाता है कि ईवो बॉलिक विल टेक बैक द अर्न विच कंसिस्ट ऑफ एसेस, स्टील, बोर्ड, समथिंग कुछ अच्छा सा पोएम था, मुझे पोएम तो याद नहीं है। तो ये पोएम था और ईवो बॉलिक को दिया था किसने, तो फ्लोरेंस मर्फी ने दिया था, हु वाज लीडर ऑफ दैट ग्रुप ऑफ वुमेन। और ईवो बॉलिक उसे अपने पर्सनल गिफ्ट की तरह वो अपने घर ले गया। और यहाँ से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ऐसे कैसे ओरिजिनेट हो रहा है धीरे धीरे। और ऐसा नहीं था कि ये जो गिफ्ट से के लिए जो अर्न दिया गया ये वो इंग्लिश क्रिकेट टीम को दिया गया, वो ईवो बॉलिक को दिया गया और ईवो बॉलिक भी उसे अपने घर पे ही उसने रखा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस फंक्शन के बाद क्या हुआ कि ईवो बॉलिक वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद फ्लोरेंस मर्फी। So they had chit chat even after the function. They were meeting, flirting, अब जो कह लिए। और आगे ऐसा हुआ ईवो बॉलिक का दिल आ गया था फ्लोरेंस मर्फी पे, तो वो वापस आए ऑस्ट्रेलिया ऑन ए पर्सनल टूर टू मीट फ्लोरेंस मर्फी। और उन्होंने प्रपोज किया फ्लोरेंस मर्फी को एंड दे गेट मैरिड देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लोरेंस मर्फी शिफ्टेड टू इंग्लैंड। और ये सब हुआ 1884 में। और ऑफिशियली एसेस 1900 और ऑलमोस्ट अराउंड 1900 में एसेस वाज ए सीरीज नाउ, लाइक बायलैटरल सीरीज, कंपल्सरली बायलैटरल सीरीज। तब से ये परंपरा अभी तक जारी है। और इन बिटवीन आप जानते हैं कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं और छोटे मोटे वॉर्स हुए हैं, तो वॉर को अगर छोड़ दे तो दे वर प्लेइंग एवरी 2 years। तो ये परंपरा कुछ इस तरह से बन गई कि अब एसेस हर 2 साल पे होता है। और going back to personal life of Ivo Bolick, the captain who brought back the asses, he got married to Florence Murphy और lifelong इनका मैरिज चला। In 1927 Florence Murphy Ivo Bolick died, उनका देहांत हो गया। and at the same time Florence Murphy took this run to MCC
एक्चुअल एसएस ट्रॉफी है नहीं, वो जस्ट रिप्लिका है। जो सेब अर्न का था 11.4 सेंटीमीटर टॉल, बस सेम सेब का एक रिप्लिका बनाया गया और दी टू टीम्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एक्सचेंज मीन्स they take with them when they will win the bilateral series। और इस तरह से एसएस की शुरुआत हुई। और हम लोग जो एसएस के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, एसएस के अंदर इंग्लैंड के फ्लैग का राख हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर क्या है वो अभी तक अनक्लियर है। When you will not find any data related to that, कोई हिस्टोरियन, बस स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा कुछ उसके बारे में कॉन्क्रीट नहीं पता है कि उसके अंदर है क्या। और जो ट्रॉफी एक्सचेंज होती है वो एक्चुअली ओरिजिनल एसएस नहीं है, वो एक रिप्लिका है जो मिसेस मर्फी फ्लोरेंस ने ईवो वॉलिक जो उस वक्त के कैप्टन थे उनको दिया गया था। तो ये सारी स्टोरी थी एसएस के बारे में। एक छोटे से मजाक से स्टार्ट हुआ और ये जो मर्फी लॉरेंस ने इन्हें ईवो वॉलिक को जो ये अर्न दिया भी था वो भी बहुत मजाक में दिया था इन अ फनी वे, इट वाज़न्ट सीरियस, बट अल्टीमेटली वही आगे जाके एक रिप्लिका का टेम्पलेट बनता है। और आज जो एसएस ट्रॉफी एक्सचेंज होती है, मतलब जो टीम जीती है लेके जाती है, वो इसका रिप्लिका है, वो एक्चुअल एसएस है नहीं। तो ये थी कहानी हमारे एसएस के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को उसको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि टू प्रमोट इस तरह की कुछ रोचक जानकारी मैं आप तक मुहैया कराता रहूँ। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन दें इन दी फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। फिर मिलते हैं हम आपसे